पहला कुरिन्थियों 4:17 यहाँ लिखा है, इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय है और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है, और वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा। आई लव दिस। मेरा नेचर, मेरा कैरेक्टर स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। पौलुस ने अपने जीवन और सेवकाई के दौरान अपने जीवन से हमेशा मसीह को रिप्रेजेंट किया। बाइबल कहती है पौलुस ने कहा, मुझ में मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित। सो पौलुस ने जिस दिन विश्वास किया, अपने संपूर्ण हृदय से, आत्मा से समर्पण किया, उस दिन से पौलुस नहीं रहा, मगर पौलुस के अंदर मसीह ने प्रवेश किया। और उसकी अपनी सेवकाई के दौरान जहाँ कहीं पर भी पौल गया, ही रिप्रेजेंट जीसस। उसके जीवन से लोगों ने मसीह यीशु को देखा, और उसका कैरेक्टर, उसका चाल चलन, उसका चरित्र बिल्कुल जीसस क्राइस्ट की तरह था, प्रभु यीशु मसीह का। पौलुस को अपने सेवकाई की चिंता भी थी, वो ये कि जो सेवा वो समर्पण के साथ करता है, मसीह का दर्शन करा कर करता है, उसे और आगे कौन लेकर जाएगा। सो पवित्र आत्मा ने उसे तीमुथियुस नाम के एक जवान व्यक्ति को दिया, जो पौलुस के साथ रात और दिन टाइम स्पेंड करता था। हाँ, वो पौलुस के साथ रहता था, चाहे वो सुख के दिन हो, दुख के दिन हो, वो पौलुस के साथ ही सुख और पौलुस के साथ ही दुख का सहभागी होता था। एक वक्त पर जब पौलुस के सामने ऐसा समय आया कि वो कुरिन्थियों की कलीसिया जो उसने शुरू की थी, जो आत्माएं उसने वहां बचाई थी, वहां शायद वो खुद नहीं जा पाएगा, किसी कारण वो रुक रहा है। वो चाहता है कि कुरिन्थियों की उस कलीसिया में बचाए हुए लोगों की भीड़ में वो अपने डिसाइपल को, मसीह यीशु के डिसाइपल तीमुथियुस को वहां पर भेज दे। और कुरिन्थियों के पास वो लेटर भेजता है कि मैं किसी को भेज रहा हूं मैं किसी को भेज रहा हूं। उसका परिचय देखो क्या है, उसका परिचय ये है, वो प्रभु में मेरा प्रिय है। ओ कुरिन्थियों के लोगों, मैं जिस तीमुथियुस को तुम्हारे पास भेज रहा हूं, आई लव हिम वेरी मच, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। उसका अर्थ ये, तुम भी उसको वैसे ही प्यार करना क्योंकि तुम मुझे प्यार करते हो। सो वो प्रभु में मेरा प्रिय है। एंड सेकेंडली, वो विश्वास योग्य है, फेथफुल है। कुरिन्थियों के लोगों, तीमुथियुस फेथफुल है। मैंने जैसा उसको सिखाया, उसने वैसे ही ग्रहण किया। मैंने जैसे उसको तैयार करना चाहा, वो वैसे ही तैयार हुआ। मैंने उसे अच्छे से परख लिया है, जांच लिया है। वो एक विश्वास योग्य पुत्र है, वो मसीह यीशु का एक विश्वास योग्य सेवक है। तुम उसके द्वारा सीख सकते हो। और वो क्या करेगा, वो तुम्हारे पास जब मैं उसे भेजूंगा, वो तुम्हें मसीह यीशु में मेरा चरित्र याद कराएगा। अर्थात अगर तुम्हारे जीवन में, कलीसिया में कोई मुश्किलातों का तुम सामना कर रहे हो, किसी बात से तुम परेशान हो, दुखित हो, तुम्हें सॉल्यूशन नजर नहीं आते हैं, सो मैं तीमुथियुस को भेज रहा हूँ। वो मेरे कैरेक्टर को रिवील करेगा और तुम्हें तुम्हारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि पौलुस कहता है, तुम मेरी किसी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। यानी पौल ने इतने गर्व से ये बात कही कि तुम मेरे समान जियो, क्योंकि मैं बिल्कुल मसीह के जैसा जीता हूँ, मैं मसीह के पद चिन्हों पे चलता हूँ। सो पौलुस का चरित्र स्मरण कराने का अर्थ है कि पौलुस के अंदर जो यीशु मसीह का कैरेक्टर है, जो यीशु मसीह का स्वभाव है, वैसे हर एक विश्वासी का होना चाहिए। ये कितनी धन्य बात है कि संसार के माता पिता भी चाहते कि उनकी पहचान उनके बच्चों से। प्रभु यीशु मसीह तो सिद्ध है, परफेक्ट है, और उनके जैसा वास्तव में इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। मगर पौलुस को ये अनुग्रह मिला, यदि कोई वाकई प्रभु से सर्वोत्तम प्रेम करता है, सो प्रभु अपने आप को उसमें प्रकट करता है, बाइबल कहती है। सो तीमुथियुस को वहां जाकर यही नहीं कहना है कि मैं तुम्हें मसीह का कैरेक्टर बताता हूं, बट मसीह का कैरेक्टर तुम्हें पौलुस में दिखाता हूं कि जब पौलुस एक इंसान होकर प्रभु के वचन के अनुसार जी सकता है, सो तुम क्यों नहीं जी सकते। हम यहाँ पर सीख रहे हैं वफादारी, इंटीग्रिटी, कि पौलुस ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी इसको दे दी, जो सेवकाई वो करने पर था कुरिन्थियों में। उसने उसका सारा भार तीमुथियुस को दिया। एंड ही वाज श्योर इन हिज स्पिरिट, वो एकदम श्योर था अपनी आत्मा में कि तीमुथियुस उसके जैसा ही काम करके दिखाएगा।